मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में हुई रामनवमी के दिन हिंसा के मामले में अब आरएसएस के कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया जा रहा है। अरेस्ट किया जा रहा है उस बाबा को जो खुद को शिव का अवतार बताता था और महिलाओं का बलात्कार करता था। और एक वीडियो भी सामने आ रहा है जहां पर खुद को बजरंग दल का कार्यकर्ता कहने वाला एक व्यक्ति अब बाबा का ही टेस्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी की एक रैली भी हुई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने पहुंचे थे और बताया जा रहा है कि वहां पर स्टूडेंट्स को बसों में भर भर के लाया गया था। साथ ही गैस सिलेंडर पेट्रोल में तो पूरे देश में बवाल है ही। और फाइनली डॉलर अब 100 का आंकड़ा पार करने जा रहा है, 95 को छू चुका है। ये वो तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल हैं। उन तमाम खबरों के बारे में आपको बताने आज आपके सामने हाजिर हूं। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी के दिन एक प्रोसेशन निकाला गया, जैसा कि हमेशा पूरे देश में निकाला ही जाता है। और उसी तरीके के दृश्य दिखाई दिए जैसे कि हमेशा दिखाई देते हैं। तलवारें लहराई गई, फरसे लहराए गए, जय श्री राम के नारे लगाए गए। यहां तक तब भी माहौल नॉर्मल दिखाई दे रहा था। ये वीडियोस, तस्वीरें देखना हमारे लिए अब आम बात हो गई है। लेकिन इस बार मुर्शिदाबाद में एक मुस्लिम इलाके से गुजरती हुई यह प्रोसेशन वायलेंट हो जाती है। मुस्लिम दुकानों को चिन्हित करके उसमें तोड़फोड़ की जाती है, लाठी डंडे चलाए जाते हैं, जो भी मुस्लिम व्यक्ति मिलता है उसे पीटा जाता है और मुसलमानों की दुकान में आग लगा दी जाती है। इसी पूरे मामले में वेस्ट बंगाल पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। अगले ही दिन, इस घटना के अगले ही दिन लोगों की अरेस्टिंग शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि उसमें एक आरएसएस के कार्यकर्ता को भी अरेस्ट किया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि यही व्यक्ति वो है जिसने इस पूरी भीड़ को इंस्टिगेट किया, कहा कि मुसलमानों की दुकानों को चिन्हित करके टारगेट किया जाए। और एक वीडियो में तो यह व्यक्ति यह भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि इनका नाम मत बताओ, किन दुकानों को हम टारगेट कर रहे हैं उनका नाम मत बताओ। इस तरीके से रामनवमी के त्योहार को बर्बाद करने की कोशिश की गई और मुसलमानों को टारगेट किया गया। लेकिन वेस्ट बंगाल पुलिस के हाथों से ये लोग बचने नहीं वाले हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर महाराष्ट्र से आ रही है। यहां पर एक धर्म गुरु है, खुद को शिव का अवतार बताते हैं, कहते हैं कि मैं शिव का अंश हूं और तुम सारी महिलाएं पार्वती हो। यही बात कह कहकर बरगलाकर उन तमाम महिलाओं का उत्पीड़न करता था, तमाम महिलाओं का बलात्कार करता था ये धर्म गुरु। इसका नाम ऋषिकेश वैद्य बताया जा रहा है। ऋषिकेश वैद्य की कुछ ज्यादा उम्र नहीं है, करीबन 35 साल का ये व्यक्ति है और इसी के पीछे इसके तमाम भक्त पगलाए हुए हैं। इसकी हर बात मान ली जाती है और जब ये खुद को शिव का भक्त बता रहा है, खुद और महिलाओं को पार्वती बता रहा है, ये सीधे तौर पर महिलाओं के विश्वास के साथ खेलना है। किस तरीके से महिलाओं की धार्मिक आस्था का फायदा उठाकर ये व्यक्ति उनका उत्पीड़न कर रहा था। मुंबई में इसके खिलाफ एक 0 एफआईआर दर्ज होती है और 3 दिन की मशक्कत के बाद यह व्यक्ति पुणे से पकड़ा जाता है और अपने कबूलनामे में यह तमाम कहानी बताता है। और एक पीड़िता ने ही बाहर आकर यह एफआईआर इस व्यक्ति के खिलाफ करवाई है। सोचिए किस तरीके से धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और ऐसे कई बाबा लोग हैं जो धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाकर आपका कुछ अच्छा हो जाएगा ये बरगलाकर, कुछ पाखंड दिखाकर लोगों को लूटने का, उनकी इज्जत लूटने का काम करते आए हैं। अगर यह बात सच साबित होती है, अगर ये कहानी सच साबित होती है तो ये राम रहीम आसाराम से भी बड़ी कहानी होगी, बड़ी घटना होगी, जहां पर सीधे तौर पर लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करके उनका फायदा उठाया जा रहा है। खैर, यहां पर कोई व्यक्ति ये नहीं बोलेगा कि यहां पर हिंदुओं की भावनाएं आहत हो गई। यहां क्यों होंगी? एक वायरल खबर मध्य प्रदेश से भी। ग्वालियर हाईकोर्ट ने एक प्रोफेसर की सस्पेंशन पर रोक लगा दी है। प्रोफेसर साहब सस्पेंड क्यों हुए? सस्पेंड इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने अपनी क्लास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मिमिक्री करके दिखा दी थी। गैस सिलेंडर और पेट्रोल की किल्लत को बताते हुए, उस पर डिस्कशन करते हुए प्रोफेसर साहब ने थोड़ी सी नरेंद्र मोदी जी की भाषा में या उनकी आवाज जैसी नकल कर ली, तो उनको यूनिवर्सिटी ने
सस्पेंड कर दिया और इस सस्पेंशन को ग्वालियर हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। ग्वालियर हाईकोर्ट ने कहा कि व्यंग करना कोई अपराध नहीं हो सकता, मजाक करना कोई अपराध नहीं हो सकता, और अगर प्रोफेसर क्रिटिसाइज भी करना चाहते हैं तो उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो एक सिटीजन होने के नाते किसी भी पॉलिटिशियन को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या फिर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जो कि सही बात भी है। तो भैया थोड़ा सोच समझ के मिमिक्री कीजिए। खैर, अगर आपको ऐसी कोई चीज होती भी है तो हाईकोर्ट से इतनी उम्मीद तो है कि वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को प्रोटेक्ट करने में सार्थक साबित होंगे। खैर, बात करते हैं गैस सिलेंडर और पेट्रोल के बारे में, देश का सबसे बर्निंग टॉपिक, जो कि हर व्यक्ति के घर पे असर डालता है, हर व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालता है, उसकी रसोई पे असर डालता है। देश भर में गैस सिलेंडर की लाइनें तो दिखाई ही दे रही थी। हर एक एजेंसी के बाहर आपको लगभग ऐसी लाइनें दिख जाएंगी जहां पर लोग सिलेंडर लेकर इंतजार कर रहे हैं सुबह 4 बजे 3 बजे से, कि जैसे ही एजेंसी खुले हमारा नंबर आ जाए, गैस सिलेंडर घर लेकर चले जाएं। लेकिन तब भी ये लाइन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक वीडियो सामने आया जहां पर एक महिला बता रही है कि उनके फोन में डिलीवरी का मैसेज तो आ गया कि आपके घर सिलेंडर डिलीवर किया जा चुका है, लेकिन उनके हाथ में तो कोई सिलेंडर आया ही नहीं। वो महिला साफ तौर पर बताती हैं कि उन्होंने कई बार ट्राई किया कि उनका सिलेंडर फोन के जरिए बुक हो जाए, लेकिन बुकिंग एक्सेप्ट नहीं हुई, डिलीवरी का मैसेज पहले आ गया। ये कैसा गड़बड़ झाला है? पहले तो लोगों को गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा, और ऐसी सिस्टमिक गड़बड़ियां लोगों के अंदर पैनिक और बढ़ा देती हैं। सिलेंडर आया नहीं और डिलीवरी का मैसेज आ गया, ये कैसे संभव हो सकता है? पेट्रोल पंप की वीडियोस बहुत वायरल हो रही हैं। अलग अलग अतरंगी तरीकों से लोग पेट्रोल भरवाने पहुंच रहे हैं। पेट्रोल पंप ने कह दिया कि हम किसी भी व्यक्ति को कैन में, ताश में, भगोनों में पेट्रोल नहीं देंगे साहब। तो फिर लोगों ने अलग नया तरीका अपनाना शुरू कर दिया ज्यादा पेट्रोल खरीदने का। ये फोटो देखिए, एक वीडियो का है, जो कि एक व्यक्ति हैं जिनकी साइकिल पर वो बाइक की टंकी लगाकर पेट्रोल पंप पहुंच जाते हैं और उसी में पेट्रोल भरवाने की कोशिश करते हैं, और पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं वो उन्हें पेट्रोल देते भी हैं। हैकर आदमी है। उन्होंने कह दिया कि कैन में नहीं देंगे तो हम टंकी ही उठा लाए। मोटरसाइकिल शायद उनके पास नहीं होगी। मोटरसाइकिल छोड़िए, लोग अपने जनरेटर, जो आपका ट्यूबवेल पंप चलाते हैं, वो इंजन, वो सब भी लेकर पहुंच रहे हैं। लोग बारात में खाना बनाने वाले बड़े बड़े डेगचे लेकर पहुंच रहे हैं कि इसमें पेट्रोल भर दीजिए। लोग पानी भरने वाली टंकी लेकर पहुंच रहे हैं, 100 लीटर 200 लीटर पेट्रोल भरवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के चलते महाराष्ट्र में एक लिमिट भी लगा दी गई है कि एक बार में एक मोटरसाइकिल को करीबन 200 रुपए का पेट्रोल ही मिलेगा और एक 4 व्हीलर को 2000 रुपए का पेट्रोल ही मिल सकता है, ताकि लोग होर्ड ना करें, ताकि लोग पैनिक ना करें कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल भरवा कर रख लेना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली भी हुई है ग्रेटर नोएडा में, जहां पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। उसके उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। बड़ा बढ़िया इंतजाम था, बड़ा मंच सजाया गया, बड़े मैदान बुक किए गए, और इसमें एक स्क्रीनशॉट बड़ा वायरल हो रहा है। सचिन गुप्ता ने यह स्क्रीनशॉट शेयर किया है। बताया जा रहा है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी का यह स्क्रीनशॉट है। वहां की प्रशासन ने अपने स्टूडेंट से कहा कि आपको सुबह 7:30 बजे मैंडेटरी तौर पर यूनिवर्सिटी पहुंचना है, यहां से बसेस चलेंगी और मोदी जी की रैली में आपको शामिल होना है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं करता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, कोई एक्शन लिया जा सकता है। कई जगहों पर यह भी खबर वायरल थी कि कई सरकारी कर्मचारियों को भी नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल होने के सख्त आदेश मिले हैं। आला अधिकारियों ने कहा है कि आपको जरूरी तौर पर पहुंचना है, नहीं तो अटेंडेंस काट ली जाएगी, सैलरी काट ली जाएगी। ये सब बातें भी हो रही हैं। तो फिर क्या नरेंद्र मोदी की रैली में जो भीड़ आती है वो स्पॉन्सर्ड होती है, मंगवाई हुई भीड़ होती है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में सामान्य लोग शामिल नहीं होना चाहते हैं? एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है जिसके उद्घाटन में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो जाहिर सी तो बात है कि लोग उन्हें सुनना चाहेंगे। तो क्या आसपास के लोग इतनी भी जहमत अब नहीं उठा रहे हैं कि अपने सबसे बड़े लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने चले जाए? तो फिर ऐसे मैसेजेस की, ऐसे आदेशों की जरूरत क्यों पड़ गई है?
आखिरी में इस वीडियो के बात करते हैं रुपए और डॉलर की, जिसकी बात अब कोई भी नहीं कर रहा है। एक वक्त हुआ करता था कि रुपया डॉलर सबसे हॉट टॉपिक हुआ करता था, हर तरीके का व्यक्ति इसके बारे में जानकारी रखता था और अपनी राय भी देते थे। अब वो तमाम लोग गायब हो गए हैं। अब उन तमाम लोगों को डर नहीं लगता है कहीं रुपया गिर गया तो भारत में संकट ना आ जाए, डॉलर इतना महंगा क्यों होता चला जा रहा है। एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन, तमाम लोग बात करते थे, लेकिन आज ये बात क्यों नहीं हो रही कि रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले 95 के पार जा चुकी है। अभी 2 दिन पहले ही हमने आपको खबर दी थी कि डॉलर ने 94 का आंकड़ा पार कर लिया, 2 दिन बाद 95 का आंकड़ा पार कर लिया। अगर इसी रन रेट से चले तो अगले 10 दिन में क्या डॉलर की कीमत रुपए के मुकाबले सैकड़ा मार जाएगी, ये आपके लिए सवाल है। क्या आप इन तमाम खबरों को जरूरी मानते हैं, ये भी आपसे सवाल है, और आपकी राय क्या है ये भी कमेंट सेक्शन में जानने की आपसे अपेक्षा रखते हैं। इस तरह की और भी खबरें देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।